तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर से ऐश्वर्य ही रखना है अवनी, इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ सोपल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म दे के समझो, नाटकशाला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है ये दृढ़ता रखे रहो सदा। और बालावस्था की ये शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। अरे घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वे सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। श्री रामचंद्र कृपालु भाज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगलित अमित छब नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव उत्पर तड़ित रुच सुच नवम जनके सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यम वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चापुधर संग्राम जीत खर दूषणम। इति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहि राचौ मिलै सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यही बात गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवान ही पुंज पुन पुन मुदित मन मंदिर टली। जान गौर अनुकूल सिए ये हर्ष न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल मंगल फर कन लगे। उधर रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता, तो इस मनुष्य तल पर कुछ मुझको प्यार होता। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बड़ा घर घर में आनंद। जब अब आगे जैसा हुआ
सुनिए वही चरित्र भाले। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञकारी सब खंडित हैं। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, फिर भी प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे ले आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाड़ी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने भी में भी अभी अजान निरे। लो राज ताज सम्मत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचनों कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखधाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गाद सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क नृपत से इस प्रकार अब बैन। अरे टाल टूल आछी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिल को उनके देने से इतने बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से विनती करता तो हिल जाता उसका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। ये योगी राज कहाते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या कर धर्म सिखाएंगे। फरजंद तू चंद बहा होकर आनंद सहित घर आएंगे। अरे दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनियाप। इतना कह भरी सवाही में तत्काल बुलाए राम लक्ष्मण, चरणों में गादी तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। हाँ। लो हाथ मेल का हाथ नाथ ये दोनों भोले भाले हैं। अरे ये फिक्रा याद रहे भगवन मैंने नाजों के पाले हैं। अब तू चाले जा, पलंग जा। पिता का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। अरे प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार,
आप यज्ञ निर्भय करे, हम हैं पहरेदार। दे और दूसरा दे। आरंभ यज्ञ को होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, अरे शुभ अनुष्ठान में चल जाइए सर। आरंभ यज्ञ को होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। अरे रघुवंशी राजकुमारों ने हाँ आगे बढ़कर ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा सबको। उतर जा भारी से। धर्म स्थापन करेंगे ये ऐसा विश्वास नया क्यों कर हो, जब दोनों विजय सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में स्वभाव रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्नि सर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। बन भय बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ, हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब उनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ।